हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे 10 से 12 दिन की मलाई है और मैंने इसे फ्रीज़र में रख इकट्ठा किया था। और फ्रीज़र में इकट्ठा करने के बाद अब मैंने इसे 4 घंटे के लिए फ्रिज से बाहर रखकर छोड़ दिया है। और 4 घंटे में ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है। और अब हम इसे किसी बड़े बर्तन में रखेंगे और बड़े बर्तन में डालने के बाद अब हम इसी भगोने में जिसमें हमने मलाई इकट्ठी की थी उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम मलाई में ही इसी पानी को वापस से डाल देंगे। मलाई हमारी अभी भी थोड़ी सी चिल्ड है। आज हम इस मलाई से 8 तरह की रेसिपी बनाएंगे जो कि YouTube पर आपने कभी भी इस तरह से पनीर निकालना नहीं सीखा होगा, कभी नहीं देखा होगा कि इस तरह से भी कभी पनीर बनाया जा सकता है, या फिर इसका यूज़ मलाई का हम इतना सारा यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर ग्राइंडर लिया है और ग्राइंडर की हेल्प से आज मैं घी निकालूंगी। आप चाहें तो इसको मिक्सी के जार में भी घी निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बड़ा भगोना लिया है और बड़े बर्तन में इस तरीके से ग्राइंडर को धीरे धीरे चलाते हुए हम इसका घी निकालेंगे। मलाई हमारी थोड़ी टाइट है क्योंकि मैंने इसे फ्रीजर में इकट्ठा किया था और बाद में इसे रूम टेम्परेचर पर हम इसे ठंडा किया है। तो अब हम इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके चलाएंगे। अब हम इसे जब तक चलाते रहेंगे जब तक इसमें से मक्खन ना निकल जाए। और इस तरीके से 5 मिनट तक मैंने इसे चलाया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर और थोड़ा ठंडा करने के लिए थोड़े से आइस क्यूब डाले हैं, जिससे कि ये मलाई हमारी और ज़्यादा चिल्ड हो जाए और मक्खन बड़े आसानी से अच्छी तरह से निकल जाए। देखिए, आज की जो रेसिपी है इसमें आप मक्खन, घी, पनीर, चाय, दही और इसी मलाई से आप मावा, दूध और फिर सारी मलाई यूज़ करने के बाद लास्ट में आप दोबारा से आप इसमें से मलाई भी निकाल सकते हैं। तो ये आज की जो वीडियो है YouTube पर पहली बार इस तरीके से पनीर और इतनी सारी रेसिपीज़ बनाकर दिखाई गई हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कई सारी डिशेज़ आप इसमें से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सारे मक्खन को बना लिया है, सारा मक्खन उस मलाई में से निकल आया है और कितना बढ़िया मक्खन निकला है। तो अगर आप मिक्सी के जार में निकाल रहे हैं तो मिक्सी के जार में थोड़ा थोड़ा करके उसमें आइस क्यूब डालकर भी निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस ग्राइंडर को इस तरीके से साफ़ कर लिया है, सारे मक्खन को हमने इसमें से निकाल लिया है। मक्खन इस ग्राइंडर में चारों तरफ से चिपक जाता है, इसीलिए इसे थोड़ा थोड़ा करके इसे अंदर से भी और बाहर से भी अच्छी तरह से साफ़ कर लें और अपने इस भगोने में निकाल लें। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्राइंडर में से मैंने सारे मक्खन को निकाल लिया है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके। और अब हम इसे अलग रख देंगे साफ़ करने के बाद। और आप देखेंगे कि हमारा जो मक्खन है और दूध है वो अलग अलग हो गया है, ये सेपरेट हो चुका है। इस मक्खन को हम हाथों से या फिर किसी कड़छी की सहायता से अलग बर्तन में करेंगे, लेकिन हमें ये मक्खन थोड़े से बड़े बर्तन में लेना है क्योंकि जब हम इसका घी बनाते हैं तो वो उबाल कर ऊपर आता है, इसीलिए मक्खन को किसी बड़े बर्तन में लें। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सारा मक्खन एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है और मक्खन बहुत ही बढ़िया बना है, कहीं से पिघला भी नहीं हुआ और एक ही बार में बड़ा आसानी से निकल चुका है। और अब जो इस भगोने के चारों तरफ किनारों पर मक्खन लगा हुआ है, अब हम इसे आसानी से उंगली की सहायता से हटा लेंगे। देखिए, हमने भगोने के चारों तरफ से भी मक्खन को हटा लिया है और मक्खन को हमने निकाल लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल चिल्ड पानी। पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और इस ठंडे पानी से हम मक्खन को अच्छी तरह से वॉश करेंगे, जिससे कि इस मक्खन के अंदर जितना भी दूध है वो निकल जाए और हमें घी बनाने में भी आसानी होगी। उसमें हमारा घी जल्दी भी बन जाएगा और जो ये एक्स्ट्रा दूध है इसके अंदर से वो भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से सारे मक्खन को वॉश करके साइड में कर लेना है। और जो ये हमारा दूध निकला है इसमें से वॉश करते हुए, इसे भी हम दूध के अंदर डाल देंगे। जिस दूध में से हमने मक्खन को निकाला था उसी दूध में हमने ये पानी भी डाल दिया है। तो अब आप देख सकते हैं ये मक्खन निकल चुका है और ये आपका अलग से दूध हमारा निकल चुका है। ये दूध अलग हो गया है और मक्खन अलग हो गया है। तो इस तरीके से हमें ये निकालना है और मैं आपको पास से एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, ये हमारा दूध बिल्कुल वही दूध है जिसे हम डेली में यूज़ करते हैं। ना तो इसका टेस्ट चेंज हुआ है और ना ही इसमें कुछ भी खराबी आई है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारा डेली में दूध आता है। क्योंकि मैंने ये मलाई फ्रीजर में इकट्ठा करके रखी थी, तो आप फ्रीजर में 1 महीने की मलाई को भी इकट्ठा करके रख सकते हैं।
अब हम इस दूध को गैस के एक बर्नर पे रख देंगे और गरम करेंगे। और साइडों में अभी जो हमारा थोड़ा बहुत मक्खन लगा पड़ा है ना, उसे भी हम हाथों से निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से आप सारे मक्खन को निकाल लें। और अब हम इस दूध को चलाते हुए गरम करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो ये तले में लग जाएगा। तो इसे ही हम चलाते हुए गरम करेंगे, बीच बीच में इसे चलाते रहना है। तब हम इसको देखिए, अब आप देख सकते हैं कि दूध बिल्कुल हमारा ऐसा ही है जैसा हम डेली में लेकर आते हैं, चाहे वो पैकेट का हो और चाहे वो आप गाय भैंस का लेकर आते हों। तो अब हमने दूसरे बर्नर पर रख दिया है मक्खन। मक्खन को भी अब हम घी बनाएंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा, क्योंकि अब हमने इस मक्खन को वॉश कर लिया था। जो एक्स्ट्रा इसमें से दूध था वो निकल चुका था। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ हमारी स्लो फ्लेम पर गर्म हो रही हैं। इसे हमने अब देखिए, अब हमने ये दोनों फुल गैस पे रखी है, अब मैंने इसको स्लो कर दिया है। हमें ये दोनों चीज़ें स्लो गैस पर ही पकानी है, जिससे कि ये तले में लगे ना। अब आप देख सकते हैं कि ये मक्खन जो है हमारा मेल्ट हो रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा ये मेल्ट होने लगा है। और आप देख सकते हैं कि मक्खन और जो हमारा इसके अंदर मावा है वो थोड़ा थोड़ा सेपरेट होने लगा है। तो इसे अभी हम इसी तरीके से 5 मिनट तक पकाएंगे, मक्खन बनने देंगे। और गैस फ्लेम हमारा अभी मैंने फुल कर दिया है। अब हम इसको स्लो कर देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस पूरी जो हमारी रेसिपी है इसको आप स्लो फ्लेम पर ही पका सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो आप यहाँ पर खड़े रहकर इसे फुल फ्लेम पर ही पकाएं, जिससे कि इस और बीच बीच में चलाते भी रहें खड़े हो गए, जिससे कि तले में लगे ना। तो आप देख सकते हैं कि इस मक्खन को ऊपर आ गया है, इसमें झाग उठ रहे हैं, तो ये ऊपर तक आ गया है। इसीलिए हमें बड़े बर्तन का यूज़ करना है, क्योंकि जब मक्खन से घी बनता है तो झाग ऊपर की तरफ आ जाते हैं और वो हमारी गैस के ऊपर सारा मक्खन निकल जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि मावा और मक्खन दोनों हल्का हल्का सेपरेट होने लगे हैं। तो अभी हम इसे पकने के लिए और छोड़ देते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये हमारे फुल फ्लेम पर ही है। और अब मैंने दूध की गैस को स्लो कर दिया है, और साथ में मैंने यहाँ पर मक्खन जो घी बन रहा है उसको भी स्लो कर दिया है। दोनों रेसिपी को अब हम 5 से 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ही इसी तरीके से पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो ये मक्खन है हमारा कितना गाढ़ा हो चुका है। पहले इसने बॉईल किया था और बॉईल होते वक्त ये अलग अलग सेपरेट से थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे करके बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट इसी तरह से स्लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये घी के फॉर्म में आ जाएगा, मावा और मक्खन अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दूध को भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस पे हल्की हल्की मलाई आने लगी है, जैसे कि नॉर्मल दूध पे आती है। ये नॉर्मल दूध ही है डेली बेस का, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, ना ही इसका स्वाद बदलेगा और ना ही ये बिल्कुल 1% भी खराब नहीं होगा। बिल्कुल ताज़ा दूध जैसा ये दूध है। और इस पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसको देखने में भी सेम ही है और मलाई भी इसके ऊपर आने लगी है। तो इसे हम स्लो फ्लेम पर ही इसी तरह से बॉईल करेंगे, जैसे हम डेली बेस के दूध को बॉईल करते हैं। और अब हम देख सकते हैं कि स्लो गैस पर ही हो रहा है, क्योंकि अगर दोनों प्रोसीजर स्लो गैस पर होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मलाई भी धीरे धीरे उसमें मोटी पड़ेगी उस दूध में जितना। देखिए अब 5 मिनट में आप देख सकते हैं कि मावा और घी दोनों सेपरेट होने लगे हैं। पहले बिल्कुल दोनों गाढ़े थे और 5 मिनट इसी तरह से स्लो फ्लेम पर मैंने इसे पकाने दिया, तो 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि दोनों सेपरेट होने लगे हैं। घी अलग होने लगा है और मावा अलग होने लगा है। और 5 मिनट बाद तो आप देख ही सकते हैं कि देखिए घी बिल्कुल अलग हो चुका है इसमें से और मावा अलग हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर एक चमचे की सहायता से दिखा रही हूँ कि इसमें जो दाने दाने दिखाई दे रहे हैं ये मावे के दाने हैं। इसे अभी हम थोड़ा सा और पकाएंगे। तो देखिए इसमें जो हमारा ये मावा है, कभी कभी इसको ज़्यादा पकाने से ये काला पड़ जाता है, तो इसे काला नहीं करना। इसे हम थोड़ा सा इसी तरीके से 2 से 3 मिनट और इसे स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। और इसे हमें इस मावे को बिल्कुल भी काला नहीं करना है, क्योंकि हम इस मावे का यूज़ बाद में मिठाई बनाने के लिए करेंगे, या फिर इस मावे से हम बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो हमें इसे काला नहीं करना, बिल्कुल ऐसा ही मावा निकलेगा इसमें से जैसा कि बिल्कुल हलवाई वाले निकालते हैं, जिसमें मिठाई बनाते हैं। घर का मावा होता है, दूध से निकलता है, सेम वही मावा मैं आपको बाद में निकाल कर दिखाऊंगी, आगे रेसिपी में आप देखेंगे। तो देखिए घी अलग हो गया है और मावा ये अलग हो गया है। और आप देख सकते हैं कि जो दाने दाने हैं जो सफ़ेद सफ़ेद हैं ये मावा ही है। और अब हमारा ये घी बनकर रेडी हो चुका है।
और दूसरी तरफ हमारा जो दूध है उसके ऊपर अच्छी मलाई आ चुकी है और ये भी हमारा अच्छी तरह से अब बॉईल हो चुका है। आप देख सकते हैं, पास से मैं आपको दिखा रही हूँ कि मलाई भी अच्छी आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पर दोनों बर्नर को बंद कर देंगे। हमने दोनों गैस स्विच ऑफ कर दी हैं, देखिए। और अब हम इस जो ये हमारा घी है इसको हम इसी तरीके से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा गैस बंद होने के बाद भी बॉईल होता रहता है। 5 से 10 मिनट ये बड़े आराम से ऐसे ही बॉईल होता रहेगा गैस के बंद होने के बाद भी। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हमारा दूध में उबाल आने लगा है और ये भी हमारा गर्म हो चुका है। आप देख रहे हैं कि मलाई थोड़ी थोड़ी ऊपर आ गई है, अब ये भी उबाल आने लगा है। तो इसका भी अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए, गैस को ऑफ करने के बाद अब हम इनको ठंडा करेंगे। मैंने इन्हें गैस पर ही रखने दिया है। देखिए, गैस पर ही ये ठंडे होते रहेंगे क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन्हें पंखे के नीचे या फिर एसी वाले रूम में भी ठंडा कर सकते हैं। और 7-8 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि जो घी है अब वो बॉईल होना बंद हो चुका है और जो इसका मावा है वो नीचे बैठ गया है तली में और घी ऊपर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना मावा है इसके अंदर, और घी अब अलग हो गया, मावा अब अलग हो गया। अब हम इसे ढककर ठंडा करेंगे। अब मैं इनके ऊपर एक छन्नी रख दूंगी। आपके पास अगर कोई प्लेट है, छन्नी नहीं है तो आधा रख दें, आधा इसे ऐसे ही खुला छोड़ दें, जिससे कि ठंडा होता रहेगा और कीड़े मकोड़ों से भी बच जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ठंडा हो चुका है और अब आप देखिए ठंडा होने के बाद अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। मलाई भी आप देख सकते हैं वो टूट गई है, अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। और घी भी ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं इसमें घी अलग हो चुका है और मावा बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अब हम इस घी को किसी दूसरे बर्तन में छान लेंगे। देखिए, यहाँ पर बर्तन हमें एकदम सूखा हुआ लेना है और इसे हम स्टील के बर्तन में ही छानेंगे। अगर आप प्लास्टिक का बर्तन ले रहे हैं तो गर्म घी ना छानें, बिल्कुल आप इसे ठंडा करने के बाद ही छानें। और छन्नी भी आप स्टील की लें, प्लास्टिक क्योंकि गर्म होने के बाद पिघल जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे भगोने में कितना मावा है और हम इसे इस तरीके से थोड़ा सा हिला डुलाकर सारा घी नीचे की तरफ अपना जो बर्तन है उसमें डाल देंगे और छन्नी के अंदर हम जो मावा है उसे डालेंगे, जिससे कि जो घी है वो सारा बर्तन में आ जाएगा और मावा हमारा अलग हो जाएगा। देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से कितना सारा मावा निकला है। देखिए, इस तरीके से हमें एक चमचे की सहायता से ही साइडों में से सारा घी अलग करना है। मावा हमारा अलग हो जाएगा। अभी मावे में बहुत सारा घी है। तो देखिए, जितनी आपकी मलाई ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपका मावा निकलेगा। तो ये मलाई की क्वांटिटी पर निर्भर करता है कि कितना ज़्यादा हमारा मावा निकलेगा। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटी मलाई लानी है दूध के ऊपर, दूध चाहे आपका गाय का हो या फिर आपका भैंस का हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटी मलाई कैसे लानी है वो वीडियो मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखी है कि किसी भी तरह का दूध हो, मोटी से मोटी मलाई किस तरीके से लाई जाए, उसका क्या तरीका है। तो वो आप वीडियो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं या फिर मैं आपको लास्ट में स्क्रीन पर दिखा दूँगी। देखिए, इस तरीके से सारी मलाई हमने यहाँ पर जो मावा है वो हमने निकाल लिया है और यहाँ पर घी हमने अलग कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरा 10 से 12 दिन की मलाई है और 10 से 12 दिन की मलाई में लगभग मैंने यहाँ पर 1 किलो के आसपास घी निकाल लिया है। क्योंकि जो मेरी मलाई मोटी मलाई होती है, मेरा प्योर दूध होता है, फुल फैट वाला दूध होता है, फुल क्रीम वाला, तो उसमें बहुत मोटी मलाई निकलती है और बहुत आसानी से 10-12 दिन की मलाई में मेरा 1 किलो के आसपास घी भी निकल जाता है। और आप मावा भी देख रहे हैं कितना सारा निकला है। तो आप इस मावे को किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी मिठाई भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही मावा निकला है जैसा कि दूध से निकालते हैं, कोई जला नहीं है। तो इसीलिए घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। और मैंने यहाँ पर अब अगले दिन देखिए 8 से 10 घंटे मैंने इसको पूरी नाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ठंडा होने के बाद कि ये हमारी मलाई कितनी मोटी निकली है। देखिए, जो कल हमने दूध गर्म करके मलाई से निकाल के रखा था वो फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था और ये ठंडा होने के बाद देखिए कितनी मोटी मलाई आई है। और चाकू की सहायता से मैंने मलाई को भगोने के चारों तरफ से अलग कर दिया है, जिससे कि निकालने में आसानी हो। और अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे।
थोड़ी सी मलाई मेरी पहली भी है, उसी हम पहले वाले दिन की मलाई में ही इसे निकाल लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी ही मलाई है जैसी हमारी दूध के ऊपर आती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से हमने मक्खन भी निकाल लिया था, घी भी बन गया था, और साथ में हमने इस दूध को गर्म करके दोबारा से मलाई भी निकाल ली। देख लिए आप, इसमें पहले मलाई में से भी हमने दोबारा से मलाई भी निकाल ली, और कितनी ज़्यादा मलाई निकली है मैं आपको एक बार के लिए दिखा देती हूँ पास से। जो नीचे मलाई है वो हमारे फ्रीजर में रखी हुई जमी हुई मलाई है, ये फ्रीजर में बिल्कुल जम गई थी, तो मैं हमेशा मलाई को फ्रीजर में ही जमाती हूँ। इस फ्रीजर में रखने से वो हमारी लंबे समय तक ख़राब नहीं होती, और मैं बहुत सारी मलाई इकट्ठा कर लेती हूँ। और हमारा अब ये बच गया दूध। तो अब जो हमारा दूध बचा है, अब इसका क्या क्या यूज़ करना है और कैसे करना है, अब हम वो देखते हैं। अब हमने अलग एक भगोना लिया है, उसमें हमने जो मलाई निकाल कर कल की हमारी जो मक्खन से बचा हुआ दूध था उसको गर्म करके जो दूध बचा है उसका मलाई निकलने के बाद इसको हमें अलग बर्तन में निकाल लेना है। देखिए ये ऊपर से हमारा दूध है बिल्कुल, ये हमने अलग कर दिया अलग बर्तन में। और अब आप नीचे देख रहे हैं कि हमारा जो पनीर है, देखिए इस तरीके से बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा नीचे पनीर इकट्ठा हो जाएगा। आपने इस तरह का पनीर कभी नहीं देखा होगा कि ये तरीका आज पहली बार आप शायद देख रहे हैं। देखिए कितना गाढ़ा है, बिल्कुल एकदम गाढ़ा, बिल्कुल रबड़ी की तरह, उससे भी गाढ़ा, रबड़ी से भी गाढ़ा है। उंगली में देखिए कितने अच्छे तरीके से आया हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बार इसे चमचे की सहायता से भी निकाल कर दिखा देती हूँ कि कितना सारा और कितना गाढ़ा है। देखिए कितना बढ़िया और कितना गाढ़ा हमारा पनीर है। अब हम इसे पनीर बनाएंगे। अब पनीर कैसे बनाएंगे, अब इस तरीके को भी हम आगे देखेंगे। तो आप देखिए इस तरीके से जो दूध वो अलग हो जाएगा और पनीर इस बर्तन में नीचे ही रह जाएगा। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, हमें थोड़ा सा पानी डालना है जिससे कि लिक्विड फॉर्म में आ जाए। इस तरीके से अब हम इसे चलाएंगे। देखिए इसको हम मिक्स कर लेंगे, पानी और पनीर को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। लेकिन अभी ये दूध है, आप देख सकते हैं अभी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध बन गया है, ये अभी पनीर नहीं बना है। अब इसे पनीर कैसे बनाएंगे अब हम वो देखते हैं। अब हम इसे गैस के ऊपर रखेंगे गरम करने के लिए। आप इसे इसी बर्तन में भी गरम कर सकते हैं या फिर दूसरा बर्तन ले सकते हैं। अगर आप इसी बर्तन में कर रहे हैं इसको गरम, तो आप इसे चलाते रहें जिससे कि ये तली में ना लगे। और ये रहा हमारा दूध जो कि हमने इसमें से अलग किया है मलाई में से। और इस दूध का हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए इस दूध से आप दही भी बना सकते हैं, जो कि मैं आगे बना के दिखाऊंगी कि कैसे बनेगी। और इसकी चाय भी बना सकते हैं, तो जो कि मैं अभी चाय मैंने बनाने के लिए रख दी है। अभी मैं आपको एकदम इंस्टेंट दिखाऊंगी कि चाय कैसी बनेगी। देखिए मैंने उस जो हमने पनीर था वो दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं आपको चाय दिखा रही हूँ। तो मैंने इस दूध को चाय के अंदर देखिए डाला है। अब आप देख सकते हैं कि जैसी हमारी नॉर्मल चाय बनती है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी चाय बनेगी। एक बार मलाई से इस तरह से आप दूध निकाल कर तब चाय बनाकर देखिएगा, बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको इस दूध की चाय कई गुना ज़्यादा बेटर लगेगी। इतनी अच्छी और टेस्टी चाय बनती है जैसे कि हम टपरी पे पीते हैं। जो टेस्ट हमारा टपरी पे आता है चाय पे, उसी वही टेस्ट वाली चाय इस वाले दूध से बनेगी। अब हम इस दूध को बचाकर अगले दिन की रख लें, चाहे अगले हम 2 दिन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रख कर। अब हम इसे इतना गर्म करेंगे जैसे कि हमारी उंगली उसमें डिप हो जाए, हमारी उंगली उसे सहन कर सके, क्योंकि हमें दही बनानी है। इधर हमारी चाय बन रही है, उधर हमारा दूध गर्म हो रहा है, क्योंकि इधर हमारी चाय भी बॉयल हो जाएगी, उधर हमारा दूध जो है गर्म हो जाएगा, जिससे कि हमें दही बनानी है। उसके लिए हमें इसे रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना करना है, जिससे कि दही आसानी से बन जाए। और गर्मी में तो वैसे भी गर्मियों में बहुत हल्का गर्म दूध ही चाहिए होता है हमें दही जमाने के लिए। तो इसे हमें हल्का सा गर्म करना है। तो अब तब तक हम वो गर्म हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर एक थोड़ा सा सिरका लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सिरका लिया है और उसके दुगना पानी डाला है और उसे मिक्स कर लिया है पनीर बनाने के लिए। तो अब हम देख सकते हैं कि चाय भी हमारी बॉईल हो गई, तो हमने गैस को स्लो कर दिया। यहाँ पर चाय बन रही है। तब चाय को अभी हम 5 मिनट थोड़ा सा और बॉईल करेंगे, 2 से 3 उबाल और लगाएंगे जिससे कि इसका टेस्ट और अच्छा आ जाए। तो देखिए मैं यहाँ पर चाय को भी दिखा रही हूँ पास से।
कितना बढ़िया चाय बनी है, इसका कलर कितना बढ़िया आया है, एकदम नॉर्मल चाय जैसी है। और टेस्ट तो बहुत 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 बढ़िया आएगा। जब आप इसको एक बार बनाएंगे इस दूध से, तो आप सिंपल वाले दूध की चाय भी आपको फीकी लगेगी। तो इधर ये बॉईल हो चुका है हमारा पनीर वाला दूध, जो हमने गाढ़ा गाढ़ा दूध पानी में मिक्स करके बनाया था। देखिए ये बॉईल भी हो चुका है, मैंने आपको दिखाया, फिर भी बिल्कुल एकदम दूध की फॉर्म में है। और ये दूध ही है, आप इसे दूध के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है सिरका, और इसे अब हम इस तरीके से हिलाते रहेंगे, जिससे कि पनीर अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिरका डालते ही ये दूध हमारा पनीर सेपरेट होने लगा है। देखिए इस तरीके से। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से अभी इसे उबालेंगे, जिससे कि पनीर अच्छी तरह से पूरी तरीके से सेपरेट हो जाए। अभी तो हमें इस दूध की आगे भी रेसिपी बनानी है, देखनी है। अभी आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए पनीर अलग होने लगा है, किस तरीके से आपको बिल्कुल पास से दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा पनीर सेपरेट हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमारा दूध भी गर्म हो रहा है, और दूध भी देखिए मैंने यहाँ पर उंगली डालकर दिखाया है कि अब ये हमारा इतना इस टेम्परेचर पर आ गया है, थोड़ा गर्म हो गया है, जिससे कि हमारा उंगली उसको सहन कर सके। तो अब हम जो पनीर है इसको भी गर्म करने के बाद अब इसकी भी गैस को ऑफ कर देंगे, और जो हमने दूध है उसकी गैस को भी हम ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर हमारी चाय भी बन चुकी है। देखिए यहाँ पर चाय बन चुकी है, चाय को हम छान लेंगे। देखिए चाय को भी आप कलर भी देख रहे हैं कितना बढ़िया आया है, और मैंने यहाँ पर आपको भगोना भी दिखाया है, बिल्कुल दूध के जैसा है। तो ये हमारी इसी दूध से चाय रेडी हो गई है। और दूसरी तरफ जो हमारा ये दूध है, मैंने इसको गर्म किया था थोड़ा सा। अब हम इसकी दही जमाएंगे। ये हल्का गुनगुना दूध है, और अब हम इसको, मैंने भी मुझे थोड़ी दही की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी जमाई है। और इसमें मैंने यहाँ पर आधा चम्मच दही का यूज़ किया है। और दही हमारी हल्की सी खट्टी होनी चाहिए, जिससे कि ये जल्दी जम जाए। और अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए अलग रख देंगे, ताकि ये हमारी दही फॉर्म में आ जाए। और दूसरी तरफ देखिए अभी हमारा दूध बच गया है, हमारा बहुत सारा दूध बचा है। आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, और 2 दिन तक चाय में, दही में, या जिस भी रेसिपी में आपको यूज़ करना है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब दूसरी तरफ अब हमारा ये पनीर भी अलग हो चुका है, गैस को हमने बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं अभी ये थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स है। तो अब हम इसे अलग कर लेंगे, पनीर को अलग करेंगे और हम इस पानी को अलग करेंगे। अब हम यहाँ पर एक बर्तन लेंगे, उसके ऊपर हमें यहाँ पर छन्नी रखनी है, और उसके ऊपर हमने एक कॉटन का कपड़ा लिया है। और उस कपड़े के ऊपर अब हम उस दूध को छानेंगे जो हमने पनीर बनाया था। देखिए यहाँ पर पनीर अलग हो चुका है और पानी बिल्कुल अलग हो चुका है। और अब आप इसे पानी का यूज़ किसी सब्जी के अंदर, ग्रेवी में, या फिर आटा गूंथने के लिए, या फिर आप इसमें कढ़ी में, किसी भी चीज़ में आप इस पानी का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक और एकदम सही पानी है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया पौष्टिक पानी है, इसे आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम उसे अलग करेंगे, और उस पानी को अलग रख देना है। और हमें यहाँ पर दूसरा बर्तन लेना है, क्योंकि हमें इस पनीर को वॉश करना है। तो उस पानी को हमने अलग कर दिया, और नीचे हमने दूसरा बर्तन ले लिया, उसके ऊपर फिर से हमने ये छन्नी रख दी। और छन्नी रखने के बाद इसे हम ठंडे पानी से एक बार वॉश करेंगे, जो इसमें से सिरके की महक है वो भी चली जाएगी, और एकदम बढ़िया पनीर बनकर तैयार होगा। तो हमने यहाँ पर इस पनीर को अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लिया है। और अब हम इस कपड़े को चारों तरफ से पकड़ेंगे, और इस तरीके से हम इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से घुमाते हुए इसकी अच्छी तरह पोटली बना लेंगे। थोड़ी सी हमें यहाँ पर टाइट पोटली बनानी है, और सारे पनीर को इकट्ठा कर लेना है। देखिए इस तरीके से इसको घुमाते हुए हमें पोटली बनानी है। देखिए अगर आपकी मलाई ज़्यादा से ज़्यादा मोटी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी होगी, तो आपकी मलाई से ज़्यादा पनीर और मावा निकलेगा, और घी भी बहुत ज़्यादा निकलेगा। और अब हमने इसको अच्छी तरह से, देखिए सारे पानी को टाइट से निचोड़ लिया है। इस तरीके से निचोड़ने के बाद अब हम इस पोटली को एक प्लेट के ऊपर रखेंगे। देखिए इस तरीके से हमें हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए, ताकि इस पनीर को शेप दे दी जाए, और शेप में ये बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से मार्केट जैसा पनीर लगे। इस तरीके से हम हल्के हाथों से प्रेस करते हुए
गोल शेप देंगे और अब इसके ऊपर एक चकला रखेंगे या आप कोई भारी बर्तन भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ हमारी दही जमाई है हमने और एक तरफ हमने पनीर बना के रखा है। और अब 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि पनीर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। देखिए 1 घंटा हो गया था, मैंने इसके ऊपर चकला रख दिया था और 1 घंटे बाद अब हम इस पोटली को खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा पनीर बनकर रेडी हुआ है। देखिए मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया एकदम मार्केट जैसा पनीर बना है। मैं इसे आपको चारों तरफ से भी दिखाती हूँ। देखिए आप इसके साइड में से भी चारों तरफ से भी देख सकते हैं कितना बढ़िया पनीर बनकर एकदम सेट हुआ है, कितना बढ़िया लग रहा है। और अब मैं इसे एक बार आपको चाकू की हेल्प से कट करके भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना बढ़िया पनीर बनकर रेडी हुआ है। देखिए आप इसके परांठे बना सकते हैं या फिर आप इसकी भुर्जी भी बना सकते हैं। एकदम प्योर और सॉफ्ट पनीर बनकर रेडी हुआ है। तो आप इस तरीके से पनीर भी बना सकते हैं। और अब यहाँ से 2 से ढाई घंटा हो चुका है। मैं आपको इसकी दही भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी गाढ़ी दही बनकर तैयार हुई है, कहीं से हिल भी नहीं रही है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको इसको किसी स्पून की हेल्प से कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए स्पून से निकाल कर भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह से जमी है। आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी और कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। देखिए इस दूध से कितनी बढ़िया दही बनी है। एक बार आप इस दूध से दही बनाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप इस दूध से दही बनाएंगे तो आपको एकदम गाढ़ी और एकदम बढ़िया बहुत ही टेस्टी दही तैयार होगी। आप इस दही से लस्सी बनाकर इसकी कढ़ी बना सकते हैं या आप इसको लस्सी या रायते में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हमने एक ही मलाई से प्योर घी भी निकाला, घर का प्योर मावा भी निकाला, मार्केट स्टाइल बिल्कुल। और हमने यहाँ पर उसी दूध से चाय भी बनाई है और साथ में हमने एकदम प्योर पनीर, बहुत बढ़िया मार्केट जैसा पनीर भी रेडी किया है। और साथ ही हमने यहाँ पर दूध रेडी किया है। देखिए इस दूध को आप आराम से फ्रिज में रख के 2 से 3 दिन तक किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर मलाई को यूज़ करने के बाद भी हमने दोबारा मलाई निकाल ली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है तो एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। 100% आपको ये सारी चीज़ें आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक बार प्लीज़ इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पूरी वीडियो को देखने के बाद ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत आसानी से ये 8 रेसिपी उपलब्ध होंगी और आप हमेशा के लिए इसी तरीके से अपने दूध का, अपनी मलाई का यूज़ ज़रूर करेंगे।